हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक प्रेडिक्ट कर रही हूँ वो है आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी, या आपके कोई एक्स पार्टनर होगा या कोई न्यू होगा, या देखते हैं कौन होगा आपका सोलमेट होगा, वो कौन होगा जिससे आपकी मैरिज होगी। लेट्स सी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से। लेट्स सी, आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। लेट्स सी, आपकी शादी किससे होगी। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की शादी किससे होगी और कब होगी। सबसे पहले देखेंगे आपकी शादी किससे होने वाली है। आपकी शादी किससे होगी। पता है, शफलिंग करना लाजमी होता है ताकि हमें हमारे क्वेश्चंस के साथ राइट आंसर मिल सकें। अगर आप लोग को स्किप करना हो करे, ये आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग एनर्जी यहाँ पर अपनी पुट कर सकते हैं जब मैं शफलिंग कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत से लोगों को अपने आंसर्स राइट मिल सकते हैं। शफलिंग करना लाजमी होता है। आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। दस्ती, आपकी शादी किससे होगी। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरी व्यूवर की शादी किससे होगी। नाइट ऑफ सोड एंड द हेरोफेंट। ये पर्सन आपकी तरफ जब एक्शन लेगा, जब इसको बहुत ज़्यादा विजडम होगा, या तो आपकी आपसे एज में बड़ा हो सकता है जो आपसे मैरिज करेगा, ठीक है। वो कम्प्लीटली तैयार होगा मैरिज करने के लिए, बहुत ज़्यादा फोकस होगा अपनी मैरिज लाइफ को बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है। जो भी पर्सन आपसे जब भी शादी करेगा तो मेंटली प्रिपेयर होगा, और फिर सेकंड बहुत ज़्यादा उसके माइंड में जो है ना एक विजडम होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, बहुत ज़्यादा समझदार होगा। उसको मैरिज में कम्प्लीटली वो अपने दिमाग को तैयार कर लेगा मैरिज के लिए, ठीक है। वो एक्शन जब लेगा, ऐसा हो सकता है इस पर्सन को पास में आपने चेस किया है, तभी ऐसा मैसेज आ रहा है। जब वो तैयार होगा तब आपकी तरफ एक्शन लेगा, जब वो बिल्कुल रेडी होगा जब आपकी तरफ आएगा। ऐसा हो सकता है इस पर्सन को पास में आपने डील करा है, इसको आपने पास में चेस करा। लेट्स सी, हम देखेंगे कि कौन पर्सन है, ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब अनएक्सपेक्टेडली आपको ये ऑफर मिलेगा, अनएक्सपेक्टेडली ये ऑफर, ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करेगा। मेरे व्यूवर की शादी किससे होगी और कब होगी। कुछ एंड हुआ होगा आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। कोई एंडिंग, किसी कुछ एंड कर कर ये पर्सन आएगा, या पेनफुल एंडिंग आप लोग की होगी। डेथ स्ट्रांग, यहाँ पे कुछ एंड होगा आप लोग की मैरिज होने से पहले इस पर्सन के साथ। आपको जानते होंगे आप इस पर्सन को पहले से ही, ठीक है। कुछ स्ट्रांगली यहाँ पर कोई ऐसी साइकिल एंड होगी जो एक डिस्टर्बिंग साइकिल है, उसके बाद कुछ एक्शन ये पर्सन आपकी तरफ लेगा। मेजर यहाँ पर कोई एंडिंग होगी, मेजर यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पर्सन कोई आपके लिए, जैसे मैंने कहा ना, बहुत जैसे प्रिपेयर होगा अपने माइंड में। इसके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा जब ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। ये कोई आपका पास्ट हो सकता है जिसको आपने पास्ट में चेस किया, या पास्ट में आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहते थे, और चीज़ें उस टाइम पे आप लोग के लिए बैटरमेंट पे नहीं आ सकती, या तो आप लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सके एक दूसरे के साथ। ऐसा हो सकता है ये वो पर्सन है, ठीक है। आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। भाई, आपका कोई पास्ट, इस पर्सन ने आपका कोई हार्ट ब्रेक किया होगा, ठीक है। ये वही पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, देखिए, विजडम गेन होगा यहाँ पर। मुझे स्टार्टिंग से एक बात समझ में आ रही है, एक विजडम, एक रियलाइजेशन, एक समझदारी, हर चीज़ को समझना, किस पर्पस के थ्रू ये सब चीज़ें हुई। आप लोग के बीच कोई साइकिल रही होगी जो पेनफुल साइकिल होगी। आप हार्ट ब्रोकन होंगे, इस पर्सन से, और ये पर्सन खुद हार्ट ब्रोकन होगा। मतलब कि आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद एक विजडम की तरफ जाएंगे, उसके बाद एक मैरिज, एक कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। स्लोली बट श्योरली ये पर्सन आपकी तरफ आएगा ज़रूर, ठीक है। जब आपको लगेगा ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, अब ये पर्सन कभी एक्शन नहीं लेगा, अब ये पर्सन कभी आपकी तरफ नहीं आएगा, जो इस पर्सन ने किया कभी इसको रियलाइज़ नहीं करेगा। जब आप इस सिचुएशन को समझेंगे कि ख़त्म हो चुकी है, ये पर्सन कभी नहीं आएगा, उसी वक्त ये पर्सन एक्शन लेगा, ठीक है। जब आप बिल्कुल इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, जब आप अपनी लाइफ में बिजी होंगे, उस टाइम पे आपको ये प्रपोजल मिल सकता है।
मेरे व्यूवर की शादी किससे होगी? पास्ट में बहुत डेविलिश, नेगेटिव, एक नेगेटिव साइकिल है आप लोगों का इस पर्सन के साथ। स्ट्रांगली कोई नेगेटिविटी रहेगी और नेगेटिविटी चलेगी, ठीक है। उसके बाद कोई क्लैरिटी, कोई नेगेटिव फेस देखेंगे आप स्ट्रांगली, ठीक है। एक 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 आप इसके साथ एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट इसकी टॉक्सिसिटी देखेंगे, इसकी नेगेटिविटी देखेंगे। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते समझते होंगे। जिस पर्सन के साथ आप जाके कनेक्ट होंगे, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, इस पर्सन के साथ आपने एक जैसे एक कार्मिक फेस आप इस पर्सन के साथ आप देख चुके होंगे, ठीक है। आप इस पर्सन से जस्टिस और किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे होंगे, लेकिन ये टॉक्सिक एक फेस इस पर्सन का टॉक्सिक रहेगा आपकी लाइफ में। बहुत स्ट्रांगली टॉक्सिक पर्सन लग रहा है और टॉक्सिसिटी इस पर्सन की नज़र भी आ रही है कि टॉक्सिक तरीके से आपको ट्रीट भी करने वाला है, ठीक है। उसके बाद कोई न्यू शुरुआत होगी। देखिए आपको जस्टिस जब मिलेगा जब आप यहाँ पर इस टॉक्सिसिटी से बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, जब इस पर्सन से आप हट कर अपने ऊपर अपने आप को वैल्यू देना शुरू करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को फोकस करेंगे, या तो अपना फोकस बदल देंगे, इस कनेक्शन पे से फोकस चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जब तक आप वेट करते रहेंगे ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच नहीं करेगा। जब तक आप वेट करेंगे आपको कोल्ड और डिटैच बिहेवियर ही मिलता रहेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहेंगे, आप अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, और ये पर्सन अब आपको एटीट्यूड ही दिखाता रहेगा। आप इस पर्सन को अपना सोलमेट समझते हैं, लेकिन इसने कार्मिक लेसन्स दिए, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर वार्निंग दी है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन को अपना सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये पर्सन, आप एक पॉजिटिव पर्सन समझकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन इसकी तरफ से बहुत आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। इसीलिए आप इमोशनल हुए थे, क्योंकि आपको सोल टू सोल कनेक्शन फील हुआ था, सोल टू सोल एक एनर्जी फील हुई थी, इसलिए आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। आप बस इसी चीज़ का वेट कर, पास में आपने क्या होगा कि जो आपने इन्वेस्ट किया एटलीस्ट वो आपको रिटर्न बैक करे। ये पर्सन जो आपने दिया है, जितना आप इस पर्सन के साथ लॉयल है, ये उतना ही लॉयल रहे, ठीक है। लेकिन ये कोल्ड डिटैच, बिल्कुल जैसे कोई एक्शन, इस पर्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई एक्शन लेने की कंडीशन में नजर नहीं आ रही। जब आप यहाँ पर खुद पे फोकस होंगे, जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे, उस वक्त आपको एक बैलेंस और जस्टिस मिलेगा। जब आप डिफेंसिव हो जाएंगे ना इससे, यहाँ पर जब इस सोलमेट कनेक्शन से आप डिफेंसिव हो जाएंगे, जिसको आपने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ दिया, जब आप यहाँ पर इस पर्सन से डिटैच हो जाएंगे, अपने आप को यहाँ पर आप वुंडेड, आप जैसे चोट खाए हुआ एक जख्मी इंसान है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब आप स्टक रह के थक जाएंगे सिचुएशन में, आप हर वक्त दिन रात भी सोच लेंगे आपका सोलमेट है, आप इससे अलग नहीं हो सकते। जब तक आप अपनी पावर में नहीं आएंगे, अपनी सेल्फ को सिक्योर नहीं करेंगे, अपने आप को सिक्योरिटी नहीं देंगे, जब तक आप अपना फोकस नहीं बदलेंगे, जब तक यहाँ पर सिचुएशन, ये पर्सन आपके साथ कोल्ड और डिटैच ही रहेगा, ठीक है। कोल्ड और डिटैच एनर्जी रहेगी। बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन लर्न करेंगे आप इस पर्सन से, ठीक है। ये आपका कोई कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, आपका कोई कार्मा है, ये आपको ट्रिगर करेगा, ठीक है। आपको किसी चीज़ पे मजबूर, सेल्फ लव करने पे मजबूर करेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानने पे मजबूर करेगा। ये वो पर्सन है आपके साथ, इसका बहुत टॉक्सिक बाउंड रहेगा, ना आप डिटैच हो सकेंगे, ना आप कनेक्ट हो सकेंगे। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देख पा रही हूँ आपको इस पर्सन की, मेस्मराइजिंग सी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। आप इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। आप इसको एक अपना ड्रीम, आप जैसे लड़कियां वेट करती हैं एक शहजादे का, तो आपको ये अपना ड्रीम वाला शहजादा लगेगा, ठीक है। और अगर कोई लड़का सोचता है यार ये मेरी इस तरीके की वाइफ होनी चाहिए, इस तरीके का, तो आप जस्ट लाइक अ वाइफ टाइप पर्सनालिटी, जैसे मतलब कि या तो ये हस्बैंड टाइप पर्सनालिटी होगा, जो आप बहुत ज़्यादा जिसको एडमायर करेंगे, आपकी दिली ख्वाहिश होगी ये पर्सन, ठीक है। लेकिन जब तक यहाँ पर ये आपसे उस वक्त तक डिटैच रहेगा, ये वॉक अवे करेगा स्ट्रांगली, आपको यहाँ पर डिसेप्शन देगा, ये डिटैच होगा, आपके इमोशंस को आपको इसी टॉक्सिसिटी में छोड़कर ये पर्सन वॉक अवे करेगा, सिचुएशन को छोड़कर ये जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसका बिहेवियर रहेगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहेगा, ठीक है। आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिवली एक्ट करेगा ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच इसका बिहेवियर स्ट्रांगली यहाँ पर आप इसका फेस करेंगे अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी इस पर्सन की आपको देखने को मिलेगी अपनी ज़िंदगी में। एक फेस चलेगा पूरा, सही है, यहाँ पर एक फेस होगा, ठीक है। एक पूरा सर्कल चलेगा, एक फेस चलेगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको समझ में आना स्टार्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल, ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा है, कुछ ना कुछ आपसे हाइड करेगा, कोई ना कोई हाइड करे, कुछ ना कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हाइड करेगा जो आप यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे आपसे क्या छुपा रहा है, ठीक है। ये आपसे क्या हाइड कर रहा है। बहुत अपने आप को ग्राउंडेड, बहुत मेस्मराइजिंग सी एनर्जी होगी इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा जैसे एक गुड लुकिंग, गुड चार्मिंग पर्सनालिटी, ब्यूटीफुल। अगर कोई लड़की है तो ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो, अगर कोई बॉय है तो बहुत ज़्यादा जैसे एक परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट पार्टनर वाली पर्सनालिटी, जैसे जैसे मैंने कहा ना एक ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय आपका,
कुछ इस टाइप की एनर्जी होगी इस पर्सन के अंदर, ठीक है। आप इससे वेट करते रहेंगे कि आपको अप्रोच करे, ये आपको कनेक्ट करे, ये भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करे जो आपने इसके साथ किया है, ठीक है। ये आपके साथ इतना नेगेटिवली बिहेव क्यों करता है, लेट्स सी, हम देखते हैं क्या हाइड करेगा ये पर्सन, क्या हाइड कर रहा है मेरे व्यूअर्स से, ठीक है। आपकी मैरिज अपने पर्सन के साथ ही होगी, लेकिन कुछ कारमा देखेंगे आपकी मैरिज पर्सन के साथ है। प्लीज हाँ जी स्पीड गाइड। आप कुछ ही आपसे हाइड करेगा और कुछ किसी चीज की आप क्लैरिटी चाह रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक साइकिल में बार बार आप वेट, जब आप यहाँ पर बिल्कुल केयर फ्री हो जाएंगे ना, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे, अपने आप को केयर फ्री करेंगे, आप एक लाइट की एनर्जी में आएंगे, जब आप बिल्कुल इस बर्डन को ख़त्म कर देंगे, इस बैक स्टेपिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर ये साइकिल जाके ख़त्म होगी। जब आप इस पर्सन के जो ये आपसे हाइट कर रहा है उसके पीछे भागना छोड़ देंगे, या आप उसको ट्रुथ को, ये आपके साथ जो भी डिसेप्टिविटी कर रहा है उसकी क्लैरिटी मांगना बंद कर देंगे, इसके कोर डिटैच बिहेवियर के पीछे क्या चल रहा है, आप जब ये मतलब जानना बंद करेंगे, जब आप एक लाइक एम्पर लाइक एनर्जी में आएंगे, एम्प्रेस लाइक एनर्जी में आएंगे, जब आप इस पर्सन से जैसे अपने इमोशंस को इस पर्सन से जैसे बिल्कुल एक बाउंड्री बना देंगे और बहुत अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट करेंगे इस पर्सन से, अपनी एनर्जी को इतना मजबूत करेंगे, उस वक्त ये साइकिल एंड होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको साइकिल एंड करनी पड़ेगी सबसे पहले इस पर्सन के साथ जो एक डिसेप्टिविटी और नेगेटिविटी की साइकिल है, ठीक है। ये पर्सन, आपको इमोशनली अटैच होना पड़ेगा इस पर्सन से, आपको निकलना पड़ेगा इस कनेक्शन से, आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस पे कनेक्टेड देख पा रही हूँ इस पर्सन से, ठीक है। तेरे व्यूवर की शादी किससे होगी? आपकी शादी अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से ही होगी जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन है, ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल देगा, ठीक है, बहुत ग्राउंडेड और स्टेबल प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, पैशंस हैं, लविंग केयरिंग एनर्जी है, लेकिन होल्ड बैक करता है, ये आपको अपनी तरफ मैनिफेस्ट करता है, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहेगा। जब ये साइकिल एंड होगी ना, फिर ये पर्सन आपको मिस करेगा, बिल्कुल। जब ये आपके साथ एक सेकंड चांस मांगेगा और एक चाहेगा कि यहाँ पर टीम वर्क, ठीक है, इसको फेयर है मैरिज करने का, इसको फेयर है टीम वर्क करने का, यहाँ पर ये फेयरफुल एनर्जी में रहता है, ठीक है। यहाँ पर जब इसको खोने का डर आपको जब होगा जब आप वॉक अवे करेंगे, जब इस सिचुएशन से आप निकलेंगे, ठीक है, कंप्लीटली, बिल्कुल, ये फिर आपको मिसिंग एनर्जी में आएगा, फिर आपके लिए लवी डवी एनर्जी में आएगा, फिर आपके लिए लव केयर ये पर्सन महसूस करेगा, क्योंकि फिर चाहेगा आपके साथ रिस्क टेकिंग करना, फिर चाहेगा आपके साथ 10 ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक इमोशनल हो जाएगा ये पर्सन, लेकिन जब आपके इमोशंस को ख़त्म होता हुआ देखेगा ना, आपको कोल्ड डिटैच होता हुआ देखेगा, फिर यहाँ पर एक मैरिज, ठीक है, ये मैरिज कमिटमेंट चाहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक लाइट में देखने वाला है, बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है, अपना ईगो डाउन नहीं करता, मैनिफेस्ट करता है आपको, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। इस पर्सन के ऊपर अपना अपना कंट्रोल है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने एहसास को कैसे कंट्रोल करना है, सब इसको आता है, ठीक है। लेकिन इसको जगाया जाएगा, ठीक है, ये कनेक्शन एंड हो रहा है, इसको जगाया जाएगा, यहाँ पे जजमेंट कॉल होगा यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन को जगाया जाएगा, इसकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर ये समझेगा कि लाइफ में टीम वर्क कितना ज़रूरी होता है, आपके जाने की कमी इसको आपके जाने के बाद महसूस होगी, ठीक है। फिर रिस्क टेकिंग करेगा, फिर आपके साथ मैरिज के लिए कुछ सोचेगा, फिर यहाँ पर हार्ड वर्क करेगा इस कनेक्शन में, जितना ही कोल्ड डिटैच है ना, फिर ये आपको एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में देखेगा, फिर ये आपके साथ अपनी एक, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगेगा आपसे दूर रहना एक बर्डन सम एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी में रहने लगेगा। पता है क्या इसका, क्या इसको जो है ना, जैसे पुश पुश मिलना ज़रूरी है, तो जो जो इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी जो ट्रेट्स है ना, इसका ईगो बहुत ज़्यादा गलत है यहाँ पे, ठीक है। आपने काफ़ी टाइम वेट करा आपने इस पर्सन का, ठीक है, आप यहाँ पर बेहद वेट करते रहे, एक वेट करते करते आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस कनेक्शन में, आप सोचेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आप कहाँ स्टक हो चुके हैं यहाँ पर। बर्डन सम सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये पर्सन बेहद बर्डन सम सिचुएशन में रहेगा, मैरिज तो करना चाहेगा, ड्रीम देखेगा, एफर्ट करना चाहेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेगा। देखेंगे हम क्या इस पर्सन और आपकी मैरिज होगी, ये आपका कोई, इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई पास्ट रहेगा जो नेगेटिव होगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कार्मिक पास्ट रहेगा। आपको एक साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा, यहाँ पर है तो यही काउंटर पार्ट आपका, तभी मैरिज के लिए भी यही पर्सन नज़र आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर
क्लैरिटी पे आना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर इसी पर्सन के साथ सब चीज़ें हैं। कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है ये पर्सन, लेट्स सी क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर का फ्यूचर स्पाउस है। मैरिज तो ये करना चाहता है, ये आपसे मैरिज कमिटमेंट में आना चाहता है। द एम्प्रेस, आप होल्ड बैक करेंगे, ठीक है, आप इसका वेट तो करेंगे लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है आप स्ट्रांगली होल्ड बैक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाला होगा आप अपनी पावर में होंगे, होल्ड बैक करेंगे, आप खामोशी से बैठकर इंतज़ार करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने सेल्फ पे काम करेंगे और खामोशी से इसका इंतज़ार करने वाले हैं, ठीक है, ताकि ये अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आए, ये कोई किसी डिसीजन मेकिंग को डिसाइड करे, ठीक है। बहुत कंफ्यूज लगता है आपको ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर का काउंटर पार्ट है। भाई एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, ठीक है। ये पर्सन खुद को आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा स्टक समझता है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, ठीक है। इसने रिजेक्शन भी इसीलिए कि इसको बहुत ज़्यादा जैसे मुश्किल लगता है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा जैसे फेयरफुल है। इस पर्सन के फेयर्स हैं इस कनेक्शन को लेकर, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहता या क्लैरिटी पे नहीं रहता, इसके फेयर्स हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर बैलेंस में नहीं रहता। क्या ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है। भाई मैरिज तो ये कंप्लीट ज़रूर करेगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, इसका ड्रीम है आप मैरिज के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके साथ मैरिज के लिए सोचता है, आगे बढ़ने के लिए सोचता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एम्प्रर हैं तो यहाँ पर ये एम्प्रेस है, ठीक है। यह आपका अपना एम्प्रर की तरह आपको एक अपनी एम्प्रेस की तरह आपको देखता है, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस करना चाहेगा, बिल्कुल इसको लगेगा आप ही इसका राइट काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स को ऐसा लगेगा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है, बैलेंस लाना है, तो आपको कुछ प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ये जो है ना, इसका ये ड्रीम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है बीच में, और फिर इसका जब ये ट्रांसफॉर्म होने लगेगा, अपनी स्टकनेस से बाहर आने लगेगा, इस समझेगा कि इसने क्या रिजेक्ट किया, एक मिस अपॉर्चुनिटी इसको दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे फिर ये एक ड्रीम देखेगा, उसको ड्रीम को लेकर आगे बढ़ेगा, सेल्फ एनालाइज करेगा, इन डेप्थ अपनी सोल सर्चिंग करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये चाहेगा ये आपको प्रायोरिटाइज कर सके, ठीक है, आपको प्रायोरिटी दे सके, और मतलब कि आपकी तरफ आ सके। आप इस पर्सन का क्या है, बैलेंस नहीं हुआ इसकी लाइफ में, ठीक है, इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ सका, ये बैलेंस नहीं बना सका। बैलेंस नहीं बना सका इसको। यहाँ पर आपको कुछ जैसे एक बहुत ज़्यादा एक ड्रीम तो ये देख सकता है आपके साथ मैरिज करने का, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको फिजिकल वर्ल्ड में ये एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे मेहनत लगेगी। बैलेंस करने के लिए इसको लड़ना पड़ेगा, किसी से फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ें जब इसकी जैसे आप ये स्लीपलेस नाइट तक आएगा ना, फिर ये आपको कुछ ना कुछ देगा आपके लिए, फिर कोई ना कोई न्यू बिगनिंग होगी इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं बनाता, प्रायोरिटी बनाएगा तो चीज़ें चेंज होंगी। स्लोली बट श्योरली पर्सन आपकी तरफ मैरिज के लिए आएगा। देखिए यहाँ पर है हेरोफेन का कार्ड, बहुत चीज़ें इसको समझ में आएंगी आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन आप, मुझे लग रहा है उस टाइम तक कोल्ड डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। आप इससे किसी तरीके की क्लैरिटी मांग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन चाहेगा आप इमोशनली इस कनेक्शन को डील करें, ठीक है। कंफ्यूज होगा आपकी तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कर चुका होगा, लेकिन जब भी ये आपकी तरफ मूव लेगा तो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो लव में होगा। आप एक इंडिपेंडेंट होकर अपने सिंगलहुड पे काम कर रहे होंगे। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड, आप बैलेंस कर करके इतनी बहुत यहाँ पर इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस अपने अंदर बना के खुद को आप हील करेंगे, अपने इमोशंस को हील कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद ये पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी देगा, जब आप अपने आप में स्टेबल हो जाएंगे, फिर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी की तरह देखेगा, ठीक है। ये आपका काउंटर पार्ट है, इस पर्सन से आपकी मैरिज होगी, लेकिन इस पर्सन ने आपको अपने बिना किसी काउंटर पार्ट के बिना आपको ये बैलेंस करने सिखाने आया है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी सक्सेस का खुद अंदाज़ा होगा। इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन के बाद आप अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को समझेंगे, ठीक है। जितनी भी कन्फ्यूजन अभी इस टाइम आप फील कर रहे
रहे हैं, आने वाले वक्त में ये सब कुछ रिमूव हो जाएंगी, स्टकनेस रिमूव हो जाएगी, यहाँ पर कन्फ्यूजन रिमूव हो जाएगी, सब चीज़ें एक बैलेंस में आ जाएंगी, ठीक है। आपकी मैरिज इसी पर्सन के साथ होगी। लेट्स सी, देखते हैं ये सब कुछ होने के बाद कितना टाइम बाद आपकी, अगर ये पर्सन जब आपके पास आ जाता है सब क्लैरिटी देने, सब आपके साथ एक बैलेंस पॉइंट बनाने, उसके बाद कितने टाइम तक ये आपको मैरिज का ऑफर दे देगा, ठीक है। भाई मैरिज का ऑफर ही ज़रूर देगा आपको, ठीक है। ये आपका मैरिज का काउंटर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक साइकिल स्टार्ट होगी इस पर्सन के साथ एक दोबारा, ठीक है। आप जिसके लिए इस वक्त इतना परेशान है ना, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं या तो नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा जब ये पर्सन आपको एक मैरिज ऑफर देगा, तो बहुत एक इमोशनल एनर्जी होगी, ठीक है। भाई 8 मंथ्स लग सकते हैं आपको इस सारे प्रोसेस में, ठीक है। सारे प्रोसेस में आपको 8 मंथ्स लग सकते हैं। आप मैनिफेस्ट करें, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई हुई, ठीक है। आप पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिवली यहाँ पर डिटैचमेंट पे रहे इस पर्सन की वजह से, आपने बहुत ज़्यादा आप बहुत इल्यूजन में, ये टाइम पीरियड आपका इल्यूजन का, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे कि आपका फ्यूचर है, ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस पर्सन की एक्शंस कुछ ऐसे हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, आप लोग की कम्युनिकेशन भी नहीं लग रही मुझे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप यहाँ पर एंजॉय करें, अपनी लाइफ में चल करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं इतना नेगेटिवली सोचने की, ठीक है। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको जैसे आप फेयरफुल, आपको नहीं लगता ये कनेक्शन दोबारा सही हो सकेगा या कनेक्शन में एक पॉजिटिविटी आ सकेगी। आपको कहा जा रहा है अपनी पावर पे वर्क करें, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए इमोशंस फील करेगा। सबसे पहली बात है, जब ये आपसे कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे एक कार्मा क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये इस पर्सन ने आपको ट्रिगर किया, आपने इस पर्सन को ट्रिगर किया, आप दोनों हैं तो काउंटर पार्ट, लेकिन पहले आप लोग को एक दूसरे के साथ एक एक चीज़ें वाइंड अप करनी थी, एक एक हिस्से पे काम करना था, तो वो काम चल रहा था, ठीक है। कोई साइकिल स्टार्ट होगी नहीं, जब आप लोग की मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, कुछ ना कुछ एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी आप दोनों के बीच, उसके बाद जाके आप लोग यहाँ पर एक मैरिज और कमिटमेंट के लिए आएंगे, ठीक है। डोंट डाउट योर वर्थ, ठीक है। यूनिवर्स कहना चाह रहा है आपको अपनी वर्थ पर डाउट नहीं करना चाहिए। अभी आप जितने भी कंफ्यूज हैं, आप इतना कंफ्यूज ना रहें, ठीक है। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। मैंने कहा ना, सेलिब्रेट करें अपने सेल्फ को। आप बहुत ज़्यादा वरीड, आप फ्यूचर के लिए परेशान हैं, बहुत ज़्यादा वरी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचे जा रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा, ये पर्सन नहीं तो कौन होगा, क्या होगा, नहीं। फॉरगिव, आपको किसी को माफ़ करना चाहिए। आपको किसी ने, मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। डू इट फॉर यू, अपने लिए करें सरेंडर। आपको कहा जा रहा है सरेंडर करें, डू इट फॉर यू, अपने लिए सरेंडर करें इन सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे आप जो ना स्टार्ट करें रेवोल्यूशन, कोई रेवोल्यूशन लें, यहाँ पर आप स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग करें, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है, आपको अपने आप को वैल्यू देनी है। स्टैंड अप योर सेल्फ, अपने सेल्फ के लिए आप स्टैंड अप करें, ठीक है। यहाँ पर है लास्ट में दोबारा पेन, यहाँ वो पेन द सन बैक इन टू योर स्काई, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन पावर है, और इधर भी सन है। आपके आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जिसके लिए आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इट इज़, ठीक है। आपको पैलेस की तरह अपनी बॉडी को वो ट्रीट करना है, ठीक है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। आपको फिलहाल के लिए स्विम अवे करना है, इस सिचुएशन से स्विम करें, मतलब कि सिचुएशन में स्टक मत रहें, आगे बढ़ें और चीज़ों को देखें। फिलहाल के लिए आप इस सिचुएशन के बारे में सोचना बंद करें। तो अपनी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, कमिटमेंट कब होगी, कमिटमेंट की चीज़ें आप लोग के बीच बेटरमेंट कब आएगी, ये कब आएगी भाई। आप लोग को 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है। 2 मंथ्स के अंदर अंदर ले सकता है ये पर्सन एक्शन। कोई स्टेबिलिटी आ सकती है, कोई जो ब्लॉकेजेस है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट 2 मंथ्स के अंदर अंदर हो सकती है। इस पर्सन से रिलेटेड कोई विश है तो वो कम ट्रू हो सकती है। अगर ये पर्सन बहुत कोल्ड है, डिटैच है, बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर 2 मंथ्स के अंदर आप दोनों की बात हो सकती है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।